आपके मन की अभिलाषा भी पूरी हो गई। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। हेलो हेलो। कल सभी लोग बारात में चलेंगे, सभी लोगों का भोजन भी यही है। सिर्फ प्यारेलाल डबराल जी की तरफ से भोजन है। बारात ओवर होने के बाद सभी लोगों का भोजन भी है, तो सभी लोग राम बारात में चलेंगे। कहो भाई, कसम से तो हो। यह सुकुमार किसके हैं भ्रातृवर? अरे आज दिन तक दिखाई नहीं। ठाकुर, यह अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र है। इनका नाम राम तथा इनके यह छोटे अनंत लक्ष्मण हैं। मुनिराज प्रणाम। आयुष्मान ऋषिराज, हे दशरथ के पुत्रों, चिरंजीव रहो और चक्रवर्ती राजा के साथ रहो। मुनिदेव प्रणाम। पुत्री दीर्घायु, तुम्हारा सुहाग अटल रहे तथा चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो। ऐ राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिजी प्रणाम। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए देश देश से राजा यहाँ आए हुए हैं।
हैं? ये मेरे गुरुदेव की धर्म की दशा किसने की? संभव! मूर्ख तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? सिंह धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता नाता किसने तोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा। कितना राजा तेरा पृथ्वी उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे खूनी बरसेंगे, खून की नदियाँ बहाई हैं। हाँ, खून की नदियाँ बहाई हैं। इस बाल्य भूमि पर परिवार छतवारी राजा जनक, सच सच बतला, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? जल्दी से मुझे उसकी सूरत दिखला। शंभु सनातन अद्वितीय मोरा, शंभु सनातन अद्वितीय मोरा, काहू जड़ चलत धनुष के तोड़ा। राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? जल्दी से मुझे उसकी सूरत दिखला, नहीं तो पृथ्वी पर जहां तक तेरा राज्य है सब उलट पुलट कर डालूंगा।
भाव के समान मेरा विरोधी है, उसे शीघ्र मेरे सामने प्रस्तुत करो। मुनिनाथ, ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं। तब तब आपने कभी क्रोध नहीं किया, परंतु इस धनुष पर आपकी क्या ममता है जो जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? वो अभिमानी वाला जो चल चल करता है और मुझको गुस्सा दिला रहा है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? तेरी मौत मेरे हाथों ही आएगी। ओ राजा के छोकरे, जरा मुंह को संभाल कर बात कर। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है।
हाँ भाई, चाय चाय। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब शिव धनुष को कोई ना तोड़ सका तो राजा जनक ने
क्षत्रिय वंश को धिक्कारा। तभी गुरुजी ने हमें आज्ञा दी और कहा कि यह काम तुम्हारा है। तब मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे राम, तुम तो शांत हो, किंतु तुम्हारा छोटा भाई बड़ा ही पापी है। उसका मुख तो गोरा है, परंतु मन कोयले की तरह काला है। दिल चाहता है इस फरसे से उसके 2 टुकड़े कर दूं। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण होकर क्षमा तो करो। ये बच्चा नहीं, चाहे की बैल है। समझ रखा है इसने मुझे खेल। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकलता है इस कदर ज्ञान से? मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी शान से। यह करता है खुद मौत की इंतजार। मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो डालो मुंह में बताशा नहीं। खत्म हो गया? याद होगा? अबे बैग में बताता हूँ मैं, अबे 2 मजा सारा को चखाता हूँ मैं। अच्छा महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, आप उस पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। एक काम करो, बैग को वो रखा है मेरा। वह देखो, वह अभी मुझे क्या दिखा रहा है। तो महाराज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो फिर मैं स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। वह मेरे कहने से नरम हो गया, नाहक आपको कुछ भरम हो गया। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे। तेरी बात में कुछ भी कसर ही नहीं। क्यों छलता है इतना मेरे साथ, क्यों छलता है इतना मेरे साथ। तेरी बात में कुछ भी कसर ही नहीं। लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख लाख बातें बना, लाख लाख बातें बना। मौत का मेरे दिल में डर ही नहीं, मौत का मेरे दिल में डर ही तेरी बुद्धि को क्या हो गया? क्यों तुझको तेरी मौत मेरे सम्मुख लेके आई? अभी भी मेरी ताकत का तू आजमा ले और उसका अंदाजा ले ले। अगर जरा सा फरसा हिला दूं तो तुझ जैसे सैकड़ों को मिट्टी पर सुला दूं। फरसा 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 फरसा, यह फरसा दिखलाकर बार बार तू मुझे डराने आया है। ये काल तुम्हारा वाहन है, तू उसे साथ में लाया है। मैं शूरवीर नहीं कहलाते हैं जो अपना ही बखान करे, वह काम कुछ नहीं कर पाते हैं जो अपना ही गुणगान करे। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ।
छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर हो तो भी ले जा सकते हो। बालक तुझको हुआ है क्या? अरे बालक तुझको हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या नौतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण जान, अरे मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, विख्यात सहस्र बहुतम के कुछ दंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी लो तो लहू पीने वाला हूँ। आपके इस फरसे को कहीं नजर ना लग जाए, काख में धसा लीजिए इसको, कहीं इस पे हवा ना लग जाए। बस इनके एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक काट से पंसारी का बाजार खुला। अभी कितना अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार, यह चक्र हो गया गुठल है। अब फरसे में वह धार नहीं जो बूढ़ी पाड़ी में दूध मुहे बड़ा से छोड़ सी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, फरसा यह स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में खेल खेल, लड़के महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे प्रधान के आगे क्यों करके मरता है? श्री महाराज हम तो लड़के हैं, इसलिए लड़क पर करते हैं। शोभित नहीं है आपको देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं जो इस फरसे से घटिया जाए। वह है आपके क्रोधानल में कहीं उबाल न आ जाए। जो पितृ से उऋण हो, जो माता का परित्याग है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुद जाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस पुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, यह लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। खबरदार, खबरदार और धूर्त, जरा होश से बात कर और यहां से चला जा, वरना कच्चा चला जाऊंगा। धिक्कार है मेरी इन भुजाओं पर, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं पर, जो इस पर ना प्रहार किया। व्यर्थ है यह फरसा मेरा जो न आ तेरा संहार किया। रंग की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। ए ब्राह्मण, तू मुझे क्यों मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने आया हुआ है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे। यदि तुम्हें यह धनुष प्राणों से प्यारा है तो किसी कारीगर को बुला लीजिए और इसको जुड़वा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार के कटु वचन कह रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। अब मुझसे युद्ध कर या फिर राम ही कहना छोड़ दे। मुनिनाथ, मेरा नाम तो केवल राम है, किंतु आप तो परशु सहित परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तुम धनुष को तोड़कर
यह समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या दोष है? जो कोई हमें रण में ललकारे तो हम उससे युद्ध अवश्य करते हैं। पहले इसे यहां से मेरी नजरों से दूर कर दो। वह अब कदापि नहीं बोलेगा मुनिनाथ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा काम है? बेशक, दंड दो, मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे इसमें अभी भी संदेह है कि तुमने यह धनुष तोड़ा। तो मेरा बल आपने कब आजमाया है? तो सुन, राम रमापति तारु धनु, राम रमापति तारु धनु, जब जागुनि देसन यह धनु कीनी मोहि भगवान, जब जागुत भई हे राम, यह धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि इचित के पास धरोहर के रूप में रखा। यदि आप इसका संधान करें तो मेरा अवश्य ही भ्रम दूर हो जाए और मैं तुम्हें सहज ही पहचान लूं। आप जानते हैं, यह दिव्य वैष्णवी धनुष विष्णु का है, किंतु आप तो एक ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पौत्र भी हैं। इसलिए मैं यह अबोध बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब बताइए, अब मैं इसे कैसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से आने जाने की जो सर्वत्र शक्ति है, उसे यह अपने तपोबल से जो आपने अर्जित किए हैं, क्या मैं उनका नाश कर दूं? हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति को छीनना नहीं, उसका कतई नाश न किया, क्योंकि मैंने अपने कुछ गुरु कश्यप जी को यह वचन दिया था और जब मैंने उनको यह सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे उस समय यह कहा था कि आप इस पर रात्रि पर कभी भी यहाँ पे रह नहीं सकते। तब से मैं सिर्फ यहाँ पर
दिन पर रह के ही रात्रि को वापसी अपने पर्वत पर चला जाता। इसलिए आप इस धनुष से ये जो बाण चलाया इसको पूर्व दिशा में छोड़कर मुझे क्षमा सूर्य समान होते हैं राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल सूर्य समान होते हैं राम तुम्हारी जय हो। समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि क्या तालियां बजा करके कीर्तन के साथ संकीर्तन बनाइए इस भव्य कीर्तन को।